इंडिया में नहीं बल्कि दुबई में ये मनाजिर हैं जहां पर इंडिया की जीत के बाद लोग जश्न मना रहे हैं। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया। देखें, जो अच्छी टीम है वही हमेशा जीतती है और वो अच्छा खेले और वो जीत गए और दे डिजर्व विक्ट्री। सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी किस्म की। कि दुनिया की जितनी भी टीमें इकट्ठी हुई थी, वो सारी की सारी टीमों में से वो सबसे अच्छा खेले, दिस इज अ फैक्ट। तो ये मानना पड़ेगा, कांग्रेचुलेट भी करना चाहिए और बड़ा दिल रखना चाहिए। बहुत सारे पाकिस्तानी घबरा रहे हैं, लो जी वो जीत गए, वो जी न्यूजीलैंड जीत जाता। देखें, द बेस्ट द बेस्ट वन हु इज डिलीवरिंग एंड प्लेइंग, ही और शी शिल विन। ये स्पिरिट होना चाहिए। रोहित शर्मा की इन्होंने कैप्टनसी की बात की, आज उन्होंने जिस तरह की इनिंग्स खेली, वही बात आ जाती है कि ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा बड़ी स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं। एंड ऑल्दो टारगेट शायद उस तरह से नहीं था, बट उनकी गेम चेंज नहीं होती। ही इज़ वेरी क्लियर इन द वे ही वांट्स टू अप्रोच हिज गेम, एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज़ द कैप्टन, कभी प्रेशर में नज़र नहीं आए, कभी नहीं लगा कि कुछ किसी किस्म के कोई नर्वस नज़र आ रहे हैं, बड़ी स्टेज है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले तो इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी, और किसी से मैच नहीं हारे, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके सिस्टम को, आपके थिंक टैंक को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एंड इवन एज अ नेशन बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। तनवीर भाई, इंडिया हैज वन, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं इस विक्ट्री मैं तो को? वही महसूस कर रहा हूँ जो मैं पहले दिन से बोल रहा था कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है दुबई में सिर्फ खेल के। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो सभी भारतीयों को, भारत के क्रिकेट के समर्थकों को, चाहे वो जिस देश से भी हो, कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत चुका है बिना एक भी मैच हारे। खैर उस पर हम बात करेंगे, लेकिन जो अभी बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि दुबई के बुर्ज खलीफा पे भी भारतीय टीम को कांग्रेचुलेट किया गया। जाहिर सी बात है, अगर आप जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं तो यूएई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड रहा है अभी तक का भारत का मुस्लिम देशों में, और कुछ भी भारत बड़ा अचीव करता है तो दुबई गवर्नमेंट खुद भारत के साथ सेलिब्रेशन में शामिल होती है और बुर्ज खलीफा पे लाइट अप करती है। रोहित शर्मा की टीम को बहुत बहुत कांग्रेचुलेट किया गया, और ट्रॉफी लिए हुए रोहित शर्मा की जो पिक्चर है वो भी बुर्ज खलीफा पे दिखाया गया। पाकिस्तानी रो रहे हैं क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी होस्ट कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी को, और एक उड़ती उड़ती खबर ये भी आई थी कि जो टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी, चाहे जहां जीते, चाहे यूएई में चाहे पाकिस्तान, उस टीम को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद जाके ट्रॉफी देंगे। लेकिन जेलिसी के नाते शहबाज शरीफ नहीं आए भारतीय टीम को कप उठाते हुए देखने के लिए। और ये बात छोड़िए, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी तक नहीं आए। ये जेलिसी का लेवल आप चेक करें एक बार, और ये जल जल के ऐसे ही राख हो जाएंगे। पहले तो कांग्रेचुलेशन इंडिया। देखें, जो अच्छी टीम है वही हमेशा जीतती है और वो अच्छा खेले और वो जीत गए और दे डिजर्व विक्ट्री। सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी किस्म की। कि दुनिया की जितनी भी टीमें इकट्ठी हुई थी, वो सारी की सारी टीमों में से वो सबसे अच्छा खेले, दिस इज अ फैक्ट। तो ये मानना पड़ेगा, कांग्रेचुलेट भी करना चाहिए और बड़ा दिल रखना चाहिए। बहुत सारे पाकिस्तानी घबरा रहे हैं, लो जी वो जीत गए, वो जी न्यूजीलैंड जीत जाता। देखें, द बेस्ट वन हु इज डिलीवरिंग एंड प्लेइंग, ही और शी शिल विन। ये स्पिरिट होना चाहिए, तब जाके आप जिंदगी में कामयाब होते हैं। पहला सवाल ये है। दूसरी बात जो आप बात करें, मुझे समझ नहीं आई, पाकिस्तान होस्ट है दुआ। अच्छा, अगर पाकिस्तान होस्ट है तो ये कैसे हो सकता है कि आईसीसी की ट्रॉफी है? आईसीसी ने जारी बात है पाकिस्तान को जरी होस्ट बनाया हुआ है। अच्छा, पार्शियल मैच होने थे दुबई में। अच्छा, हमें यह भी समझ आ गई पार्शियल मैच दुबई में होने थे क्योंकि इंडिया नहीं मान रहा था, तो कुछ मैच वहां हुए। एक सेमीफाइनल भी हो गया क्योंकि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया, फिर फाइनल भी हो गया क्योंकि इंडिया फाइनल में पहुंच गया। दैट्स फाइन, दैट मेक्स सेंस। और कोई बात नहीं, इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, वो फाइनल वहां पे ले गए। लेकिन पाकिस्तान को झटका तो बहुत लगा। हमें तो सच्ची बात है, हमारी तो इन द हार्ट ऑफ द हार्ट लोगों को पता था कि फाइनल दुबई में होना है, और इस चीज की लोगों को समझ थी कि फाइनल दुबई में होना है। लोगों ने टिकट शिकट अपने बंदोबस्त किए हुए थे, लेकिन समझ इस चीज की नहीं आ रही, ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान होस्ट हो लेकिन मोहसिन नकवी वहां पे नहीं है? ये क्या चीज, मतलब कोई पीसीबी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई शख्स वहां पे मौजूद नहीं है, इसकी क्या वजह है?
मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ठीक है। अच्छा, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरी अपनी जो असेसमेंट थी, मैं सोच रहा था पाकिस्तान के वजीर आजम दुबई जाएंगे और वो वहां पे ट्रॉफी देंगे। मेरे ये दिमाग में एक चीज थी कि भाई मैं क्या चीज सोच रहा था कि 1996 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप करवाया। आई थिंक उस वक्त पाकिस्तान और श्रीलंका ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शेयर्ड एक वर्ल्ड कप था। और उस वक्त की जो वजीर आजम थी बेनजीर भुट्टो थी, और मुझे याद है कि श्रीलंका वो वर्ल्ड कप जीत गया था। उस वक्त एक उनके होते थे राणा टूंगा, जो उनके जो है ना कैप्टन होते थे, तो उन्होंने वो जीता। और बेनजीर भुट्टो जो थी हमारी पाकिस्तान की वजीर आजम, उन्होंने वो ट्रॉफी श्रीलंकन कैप्टन को दी। मैं वो ऑप्टिक्स देख रहा था और मैं सोच रहा था, क्योंकि हो क्या रहा था कि लाहौर का जब स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किया, कराची स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने किया। तो मैं अपने उस दिमाग में चल रहा था कि शायद ये इतना बड़ा इवेंट है कि अगर दुबई में होता है तो तब भी पाकिस्तानी वजीर आजम वहां पे जाएंगे और जाके इंडियन टीम को ट्रॉफी देंगे। ये भी एक ऑप्टिक्स होते, मैं समझता हूं ये भी एक ऑप्टिक्स होते कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी जो वजीर आजम है वो दुबई में जाके ट्रॉफी देते इंडियन टीम को। ये ऑप्टिक्स होते और इंडियन जो टीम है उनके लिए हमेशा के लिए ये चीज होनी चाहिए थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया कि हमारे वजीर आजम को वहां नहीं जाना चाहिए, या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो पीसीबी के चेयरमैन उन्हें वहां नहीं जाना। ये है सवाल, क्यों वहां पे नहीं गया? क्या दिस इज आउट ऑफ जेलसी? क्या ये है आउट ऑफ ये गुस्सा है कि भाई हम लोग नहीं, हम नहीं है तो अब हमने क्यों वहां पे जाएं, क्यों भारत को दें और हमारा उनसे बनता नहीं है? तो ये भी एक सवाल हो सकता है। और वहां पे आपने देखा कि जो जय शाह हैं, जो वहां पे आईसीसी के चेयर हैं, उन्होंने वो दे दिया, ट्रॉफी दे दी। और मुझे हैरानगी इस चीज की होती है कि किसी पाकिस्तानी का वहां खड़े होना जरूरी था। पता चलता जी हम होस्ट हैं, क्यों आपने ये सब कुछ आईसीसी को दे दिया? क्यों पाकिस्तान ने ये स्पेस छोड़ी? मुझे जारी बात है इस स्पेस की वर्थ है, इस स्पेस की वैल्यू है। आपने क्यों ये फैसला किया कि भाई साहब हम नहीं जा रहे, हम वहां पे नहीं जाएंगे, हम वहां पे जाके पाकिस्तान जो है वो अपनी नहीं करेगा, जिसे कहते हैं ना प्रेजेंस नहीं दिखाएगा। सो पाकिस्तानी वजीर आजम को जाना चाहिए था। अगर फॉर एग्जाम्पल वजीर आजम नहीं भी जा रहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को जाना चाहिए था। या फिर ये है कि आईसीसी ने पाकिस्तान की छुट्टी करा दी, या फिर ये है कि पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम नहीं जा रहे क्योंकि हमें गुस्सा है, भारत ने हमारे साथ ये ज्यादती की है, इस चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान होना चाहिए था। भाई मजा तो तब आता, इट वुड हैव बीन मोर फन। ये ज्यादा मजा आता अगर भारतीय जो टीम है वो लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जीती। यहाँ पे पाकिस्तान में वो कहते तो उसके ऑप्टिक्स ही और थे, पाकिस्तानी मीडिया भी दिखाता देखें जी भारत ने पाकिस्तान में आके जीत गया। अब आ जाए रोहित शर्मा की, चाहे बैटिंग पे बात करें चाहे लीडरशिप पे बात करें। देखें सिंपल फॉर्मूला उन्होंने अपनाया था 2023 में जब वो फाइनल हारे थे। आफ्टर लूजिंग अर्ली विकेट्स उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा दैट्स हाउ वी गोना प्ले। उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया, फिर उन्होंने टीम के प्लेयर्स के लिए डिसाइड किया और वो उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब उस चीज़ की, उस मीटिंग के जो ग्लिम्पसेस हैं वो अब आपको नज़र आ रहे हैं। एक आपको 2024 में नज़र आया वर्ल्ड T20 टाइटल, एक आज आपको नज़र आया चैंपियंस ट्रॉफी का वो। देखें अब इसकी अगर थोड़ी बैकग्राउंड में चले जाएं तो वो ये है कि जब आप कोई चीज़ डिसाइड करते हैं या आप कोई चीज़ ठानते हैं तो फिर उस पर आपको स्टिक रहना पड़ता है, उसके रिजल्ट्स आपको नज़र आते हैं, जो कि हमें नज़र आ रहे हैं और ये प्राइम एग्जाम्पल है। अब आ जाए उनकी बैटिंग पे, तो उन्होंने अपने लिए रोल डिफाइन किया हुआ था, ठीक है, रिमार्केबल इनिंग्स, फाइनल मैच हो, आप चेज कर रहे हो और चेजिंग भी ऐसा हो कि आपके हाथ में मैच आ जाए, फिर भी यू आर प्लेइंग हाउ यू हैव डिसाइडेड कपल ऑफ इयर्स अगो। फिर उसके अगली साइड पे आ जाएं तो ट्रस्ट योर प्लेयर्स, जिनको आपने ट्रस्ट किया है, उनको एम्पावर किया है, उनको मैसेज दिया हुआ है, इट्स प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवॉल्व विद द गेम। इसीलिए आप उनके इंटरव्यूज में भी देखें तो वो आपको क्या कहते हैं, वो एक ही चीज नजर आती है, दैट आई हैव फुल फेथ इन माई प्लेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेथ भी है और उनके पास स्किल्स भी हैं जो उनके प्लेयर्स हैं, और उनको बनाया भी गया है, उनको प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं,
जहाँ पे उन्होंने वो स्किल को इम्प्रूव किया है, प्रेशर में कैसे डील करना है, तो उन्होंने एक प्रॉपर होमवर्क करके जो है यहाँ आए हैं, इसलिए अनबीटन है। उन्होंने सेकंड बारी भी ली, उन्होंने पहली बारी भी ली, उनको बीच में दूसरी टीम्स ने प्रेशराइज भी किया, उनके आउट करके भी किया, उनको अच्छे जो है बैटिंग में भी प्रेशराइज किया उनको, बट दे वर कीप कमिंग बैक